नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव दस्तक देने ही वाला है और चुनावी माहौल धीरे धीरे अपने सबाब पर पहुंचने लगा है। क्या ब्राह्मण, क्या दलित और क्या पिछड़ी जातियां, सियासी दलों को अब एक एक कर सबकी याद आने लगी है। लेकिन एक और समुदाय है जिसको चुनाव के नजदीक आते आते याद किया जाने लगता है और वो वर्ग है मुसलमान। अब जिस तरह से माहौल और रुझान चल रहे हैं उसे अगर नजरअंदाज न किया जाए तो देखा जा सकता है कि मुसलमान वर्ग राजनीति के केंद्र में फिर से आने लगे हैं। एक बार फिर से उन पर गौर किया जाने लगा है, किसके लिए वो बेनिफिशियल होने वाले हैं, किसके लिए नुकसानदेह होने वाले हैं। इन चीज़ों पर चर्चा होने लगी है। जिनको ये लगता है कि मुसलमान वोट नहीं चाहिए उनको, वो बेबाकी से मुसलमानों से संबंधित मामलों पर बोलते दिख रहे हैं। लेकिन जिनके लिए उनका वोट बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, जिनके लिए वो उन मुसलमान वर्ग का वोट वो नाप तोल करके ही मुसलमानों से जुड़ी कोई भी बात बोलते दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितनी अहमियत है मुसलमान वोटों की, मुसलमान वर्ग की। सवाल ये भी है कि अगर उनकी अहमियत यूपी चुनाव में है तो इसकी मेन वजह क्या हो सकती है, कौन कौन सी वजहें हो सकती हैं जिसकी वजह से मुसलमान वर्ग चुनाव में एकाएक से इंपॉर्टेंट होने लगते हैं। इन सब बातों पर गौर करेंगे। साल 2011 की जनगणना पर अगर गौर करेंगे तो प्रदेश की आबादी में 3,84,83,967 यानी कि करीब करीब 19.26% है मुसलमानों की तादाद। ऐसे में कह सकते हैं कि अगर गिनती की जाए तो यहाँ पर हर पांचवा व्यक्ति जो है वो मुसलमान है। ये भी कह सकते हैं कि हर 5 वोटों में से एक वोट जो है, 5वां वोट, वो मुसलमान है। वैसे तो पूरा राज्य पूरे राज्य में जो ये वर्ग है वो फैला हुआ है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा है और कई जगह ऐसे हैं जहां पर मुसलमानों की तादाद बहुत कम है। एक स्टडी के मुताबिक प्रदेश के 144 ऐसे विधानसभा एरिया हैं जहां पर और सभी एरिया के मुकाबले मुसलमान अधिक हैं, मतलब उन मुसलमानों की तादाद वहां पर जो है ज्यादा है। 74 विधानसभा सीटों में 30% और 70 विधानसभा सीटों में से वोटर 20 से 29% के इर्द गिर्द घूमते हैं। जो संख्या है वो इसी के इर्द गिर्द रहती है। माने ये हुआ कि विधानसभा एरिया का जो रुख है, विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा चुनाव के दौरान जो ये एरिया है विधानसभा के, वो रुख बदल देने की, चुनाव का रुख बदल देने की पूरी शक्ति रखते हैं। राजनीति में मुसलमानों की हिस्सेदारी के आंकड़े देखें तो साल 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद सिर्फ और सिर्फ 24 मुसलमान विधायक हुए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में कुल जो विधानसभा सीटें हैं वो 403 हैं और इन 430 विधानसभा सीटों में जो मुस्लिम वर्ग है उनकी हिस्सेदारी जो करीब 6.2 के आसपास दिखाई पड़ती है। पिछले 3 दशकों में चुनावी रिजल्ट एक अलग तरह के हिसाब किताब को सामने दिखाता है। वो दिखाता है कि बीजेपी की सीटें हैं वो दूसरी पार्टियों के मुकाबले जब भी काफी ज्यादा रही हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर मतलब जितनी बार भी चुनाव हो उसमें अगर सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलती हैं, यानी कि जो पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर अगर बीजेपी उभरती है, तो मुसलमानों की भागीदारी इस दौरान कम देखी गई है, कम हुई है। ऐसे में देखें तो साल 1991 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अच्छी जीत हुई, वो पार्टी बड़ी थी। इस दौरान मुसलमानों की हिस्सेदारी में बहुत कमी देखी गई। बीजेपी के दम पर सरकार जरूर बनी थी उस साल, लेकिन हुआ यही था कि मुसलमान वर्ग की जो भागीदारी थी उसमें कमी देखी गई। फिर जो चुनाव हुआ उसमें मुसलमानों की भागीदारी लगातार बढ़ी और साल 2012 में ये हिस्सेदारी करीब 17.12% को छू गई। 2017 को देख लीजिए, मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब जो है 11% कम हुई, जबकि बड़ी पार्टी बनकर इस दौरान कौन उभरी थी ये सबको पता है। 2017 में किस तरह से बीजेपी को बहुत सारी सीटें मिली थी, बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी ये प्रदेश में। आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं, कहते भी ये भी हैं कि जो मुसलमान वोटरों की अहमियत है वो कितनी है
ये भी दिखाते हैं ये आंकड़े। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 2022 के चुनाव में आखिर क्या होने वाला है मुसलमानों के साथ, क्या होने वाला है मुसलमान वोटों के साथ, कैसे उनकी उन वोटों के साथ जो राजनीति है वो किस तरह से पार्टियां करने वाली है, किस तरह से ये वोटर किसी भी पार्टी के लिए लाभ पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती हैं। सवाल ये भी है कि मुसलमान क्या करेंगे इस चुनाव में, ऑप्शन क्या है उनके सामने। दरअसल मुसलमानों के पास क्या ऑप्शन है ये इस चुनाव में कह पाना थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन पिछले रुझान यानी कि अभी तक जो हमने पिछले चुनावों के आंकड़े अभी इसी वीडियो में हमने देखे शुरुआत में, उसके मुताबिक तो यही लगता है कि मुसलमानों का बड़ा हिस्सा सपा की ओर जा रहा है। पर नजरअंदाज ये भी नहीं किया जा सकता कि एक हिस्सा जो है, एक मुसलमानों का एक हिस्सा जो है बीजेपी के पक्ष में भी जा रहा है। खास मुद्दे क्या हो सकते हैं? कोविड से पहले के दौर को देखें तो नागरिकता संशोधन कानून के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ। ऐसे माहौल में बाकी नागरिकों से उनको अलग तरीके से देखा जाने लगा। ये मुद्दा तब काफी उफान पर था जब कोविड के कारण प्रोटेस्ट पर विराम लग गया। एक मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी का भी है। खैर ये तो पूरे देश का ही मुद्दा है। वैसे तो ये मुद्दा प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में ये मुद्दा लोगों को परेशान कर रहा है, युवाओं को बेरोजगारी परेशान कर रहा है और घर चलाने के लिए महंगाई परेशान कर रहा है। बुनियादी चीज़ें जैसे कि पेट्रोल, रसोई गैस से लेकर खान पान से जुड़ी चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही हैं, युवाओं की नौकरियां जा रही हैं, बिजनेस ठप हुए हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य भी अहम मुद्दे में शामिल हैं। मुद्दों की कमी नहीं है जिससे मुसलमान वर्ग भी जूझ रहा है। बीजेपी महिला मुसलमानों के वोट साध सकती है 3 तलाक कानून के बेस पर। मैंने आपको पहले बोला था कि कुछ पक्ष में जो मुसलमान हैं वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो एक मुद्दा ये भी हो सकता है 3 तलाक का। मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित महसूस करने लगी हैं कम से कम 3 तलाक को लेकर। पुलिस एक्शन लेने लगी है जिससे लोगों में डर भी पैदा हुआ है। खैर कानून का समर्थन करने वाले लोग अभी चुपचाप हैं, अभी कोई भी बयानबाजी देने से बच रहे हैं। देख रहे हैं कि चुनाव नज़दीक है, कुछ भी बोल देना भारी पड़ सकता है। हालांकि देखें तो महिलाओं में इसकी प्रतिक्रिया नहीं दिखती, पर अंदर ही अंदर इसके बड़े असर को महसूस किया जा सकता है, ऐसा लगता है अंदर ही अंदर खाने में। जहाँ तक कथित सेकुलर पार्टियों की बात की जाए तो जो दिखाई देता है उसके मुताबिक उनको मुसलमानों का वोट तो चाहिए ही, क्योंकि देखिए जो ब्राह्मण वर्ग है वो हार थक कर, उनके पास बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिखता, तो वो भले ही नाराज हो लेकिन हार थक कर वो उधर ही जाएंगे बीजेपी की तरफ। और ओबीसी को साधने के लिए भी जो पैंतरा है बीजेपी के पास है, और जो दलित वर्ग है उस पर खींचातानी चलती रही है, तो वो एकदम से चौंका देने वाले रिजल्ट दे सकते हैं। तो जो सेकुलर पार्टीज हैं उनके लिए उनकी जो उम्मीदें हैं वो मुसलमान वर्ग से हैं। मुसलमानों की परेशानियों पर वे चुप्पी साध कर बैठना चाहते हैं, कुछ कह दिया तो परेशानी ना हो जाए, मुसलमानों का वोट पा सकें, इसके लिए वो अपने आप को उन्होंने साइलेंट कर लिया है इस वर्ग के मुद्दों को लेकर। ज़्यादातर बार तो यही होता है कि मुसलमान वोट गैर बीजेपी पार्टी के साथ ही जाते हैं वोटर्स, लेकिन 2022 के चुनावी आंकड़ों में जो चेंजेस लाने की क्षमता है, क्या मुसलमान वोटर्स चेंजेस लाएंगे ये देखना होगा। क्योंकि मुसलमान वोटर भी अब ऐसा नहीं रहा कि किसी के कह देने पे वो वोट देंगे या किसी के समझा देने पे, वर्गला देने पे वोट देंगे, क्योंकि वो वोटर भी अपने समाज से उठकर वो देख रहा है कि प्रदेश में क्या हो रहा है, सरकार उनके लिए कर रही है क्या, नहीं कर रही है क्या, कोई भी कदम उसके लिए उठाए गए हैं कि नहीं है। वो बहुत जागरूक हो रहा है, वो वोटर भी, मुसलमान वोटर भी अब किसी से पीछे नहीं है। वो भी अब इस चीज को बहुत गौर से देख रहा है कि उनके लिए कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी बुरी है, या किस पार्टी से उसको लाभ होने वाला है। तो अगर इस मेंटलिटी से मुसलमान वोटर वोट देते हैं तो जरूर ये जो वोटर हैं, ये मुसलमान वर्ग का जो वोटर है, वो चुनाव के रिजल्ट को बहुत ही चौंका देने वाले तरीके से
चेंज करके रख देने वाला साबित हो सकता है। बहुत ही बदले हुए रिजल्ट दे सकता है। जो चुनाव के बाद जो रिजल्ट आ सकते हैं वो इस एक वर्ग के जरिए पलट कर रख देने वाले रिजल्ट आ सकते हैं। खैर, क्या सोचते हैं आप मुसलमान वोटरों को लेकर, मुसलमान वर्ग के लिए क्या बीजेपी ने कुछ किया है अपने शासनकाल में? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि क्या जो बीजेपी की सरकार है वो लौट कर आएगी? क्या अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है? अखिलेश यादव वापसी करने वाले हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जो भी आप इलेक्शन को लेकर सोचते हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है। तो हमारे साथ बने रहिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन भी प्रेस करिएगा और शेयर भी करिएगा। इस सेगमेंट में इतना ही। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।